वो कहते तुर्क रोज़ा नमाज गुजारे, कहते ये मुसलमान भी कम थोड़े है, ये रोज़ा करता है। रमज़ान का जो महीना होता है जिसमें पूरा 1 महीने का रोज़ा रहता है, रोज़ा अर्थात दिन भर कुछ नहीं खाता, एकदम शुद्ध जीवन जीता है, और रोज़ा कर लेगा, नमाज अदा कर लेगा, मस्जिद में जा कर के बिस्मिल अर्थात कोई भी काम शुरू करने से पहले खुदा की इबादत के लिए जो काम शुरू करता है तो उसके नाम से करता है, बिस्मिल्लाह बोल के करता है। तो वही साहब कहता है बिस्मिल बांग पुकारे, बिस्मिल बोल करके वो अजान देता है। अब साहब यहाँ बांग बोल रहे हैं, बांग शब्द व्यंग में है, क्योंकि बांग शब्द का प्रयोग मुर्गी के लिए होता है। मुर्गी सुबह सुबह बांग देती है, आवाज़ देती है, 4 बजे दे देती है। साहब इसी तरह मुसलमानों के लिए कहते हैं कि ये भी तो मुर्गी की तरह ही अजान दे रहा है, बांग दे रहा है। मतलब इस चीज़ को व्यंग में ले रहे हैं कि मुसलमान भी कम थोड़े, ये भी तो सुबह सुबह या दिन में 5 बार अल्लाह का नाम माइक से ले करके हल्ला मचा रहा है, बांग दे रहा है मुर्गी की तरह। रोज़ा नमाज भी कर रहा है, बिस्मिल का नाम लेकर के, खुदा का नाम लेकर के बांग भी दे रहा है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? खूब रोज़ा रह लिया, खूब बांग दे दिया, खूब अल्लाह का नाम ले लिया, लेकिन इससे होगा क्या? लोगों ने कहा साहब ये तो बात सही है, मुसलमान ऐसा कर रहा है, पर इसमें बुराई क्या है? अगर कोई खुदा का नाम ले रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें दिक्कत आपको क्या है? मौलवी पहुंच गया होगा, मौलवी ने कहा इससे आपको कष्ट क्या है? ये बात तो सही है, हम अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो आपको कष्ट क्यों है? हम स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। तब साहब कहते हैं इनको बिहिस्त कहाँ से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। कहते हैं हाँ बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम बांग देते हो, खुदा का नाम लेते हो, बिस्मिल्लाह बोलते हो, और तुम स्वर्ग जाना भी चाहते हो, लेकिन कहाँ से मिलेगा स्वर्ग? कहा कैसे? कहा सांझे मुर्गी मारे, जब सांझ होते ही तुम मुर्गी का गला रगड़ देते हो, तोड़ देते हो, मुर्गी मार के खा जाते हो। तो जो जीव हत्या कर रहा है, जिसको मुर्गी में खुदा का दर्शन नहीं हुआ, जो जीव के प्रति कठोर है, जो हिंसा का त्याग नहीं कर पाया, जो हिंसा की प्रवृत्ति अत्यंत क्रूरतम प्रवृत्ति लेकर बैठा है, इनको बिहिस्त कहाँ से होवे? इनको स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? इनको शांति कहाँ से मिलेगी? ये आनंद कहाँ से पाएगा? ये तो जीव की हत्या कर रहा है। साहब कहते हैं जब तक स्वर्ग की लालसा, बाद में सबसे पहले जब तक जीवों पर दया करना नहीं सीख जाते, तब तक तुम्हारा रोज़ा भी पाखंड ही तो है। अब दिन भर कुछ नहीं खाया, अल्लाह का नाम लिया, और शाम होते ही तुम जीव हत्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, मांस खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो, और स्वर्ग भी जाना चाहते। पाप करके स्वर्ग जाने की कामना है, कितने दुख की बात है। गलत काम करके अच्छे फल की इच्छा है, बबूल बो करके आम खाने की इच्छा है, बाजार से शराब खरीद लाए और सोच रहे हैं कि गंगा जल बन जाए, होगा? नहीं होगा। शराब खरीदें तो शराब ही रहेगी, गंगा जल थोड़े बनेगा। इसी तरह साहब कहते हैं अगर तुमने अपनी बुरी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा, गलत आदतों को नहीं छोड़ा, तो रोज़ा रहो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे 5 बार पढ़ो, चाहे 10 बार पढ़ो, बेहिस्त नहीं होगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तब साहब कहते हैं आगे, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी। कहते हैं हिंदू के लिए शास्त्र में बताया गया जहाँ दया तहाँ धर्म है। हिंदू परंपरा में कि जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में प्रेम है, वही धर्म है। और यही बात मुसलमानों के लिए भी उसके शास्त्र में कहीं कहीं आई है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं दया की बातें भी आई है। तो अब दया की बात है, अर्थात मेहर मतलब दया ही है। तो साहब कहते हैं कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की
दोनों के जीवन में, शास्त्रों में, दोनों के शास्त्रों में दया और करुणा की बात आई है, प्रेम की बात आई है। दोनों के लिए ये जरूरी है, लेकिन दोनों घट से त्यागी। साहब कहते हैं लेकिन दोनों ने हृदय से इसका त्याग कर दिया है। दोनों ने दया का त्याग कर दिया है, दोनों ने करुणा प्रेम का त्याग कर दिया है। ना हिंदू के पास दया बची है, ना मुसलमानों के पास बची। आप देखेंगे कितने भेड़ बकरियां काट दी जाती है। माता दुर्गा दशहरा में, इधर तो शायद मैं नहीं जानता, पर बिहार और बंगाल में लाखों लाखों भेड़ बकरे काट दिए जाते हैं पूजा के नाम पर कि माता रानी खुश होगी। अब लोगों की नासमझी देखिए। जैसे यहाँ माताएं बैठी हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई आदमी आपके ही बेटे को एक तमाचा मार दे तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? आप खुश नहीं होंगे, बल्कि आपको लगेगा जिसने मेरे बेटे को तमाचा क्या, गाली भी दी है तो उसका हम आँख निकाल लें। माँ ऐसा सोचेगी। तो एक तरफ कहते हैं जगत जननी माँ दुर्गा हैं, पूरी सृष्टि उन्हीं की संतान है। अब ये नादान लोग क्या करते हैं, उसी दुर्गा के सामने, उसी माता के सामने उन्हीं की संतान की हत्या करके उनको चढ़ा रहे हैं कि माता खुश हो जाएगी। जघन्य पाप करके आदमी पुण्य की कामना कर रहा है। वो सोच रहा है माता दुर्गा के सामने हम भेड़ काट रहे हैं, बकरी काट रहे हैं तो माता प्रसन्न हो जाएगी। अब एक तरफ माता जगत जननी है, तो जगत जननी क्या सिर्फ आदमी के लिए है? चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, जब सबकी जननी है, जगत की ही जननी है, तो सब जीव उसी की संतान है। और जब सब जीव उसी की संतान है तो माँ के ही सामने, माँ के ही संतान को हत्या करके सोच रहे हैं हमको पुण्य मिल जाएगा, तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, माँ के त्रिशूल जरूर मिल जाएगा। यही तो होगा। तो साहब कहते हैं हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। दोनों ने अपने हृदय से दया धर्म को त्याग कर दिया है। दोनों बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं दुर्गा का भक्त हूँ, एक कहता मैं अल्लाह का बंदा हूँ, एक कहता मैं मोहम्मद का बंदा हूँ। मोहम्मद ने ऐसा किया, मोहम्मद ने वैसा किया। मोहम्मद ने जो भी किया वो ठीक है, किया होगा, मना नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मुसलमानों से ये पूछा साहब ने, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अल्लाह ने जो किया वो अभी नहीं है, होते तो उनसे हिसाब लेते। लोग कहते हैं ना कि सब प्रभु कृपा से हो रहा है या अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो साहब तो यही तो कहना चाहते हैं कि ये जितने हत्याएं हो रही है, ये जितने पाप हो रहे हैं, ये जितने अत्याचार हो रहे हैं, ये जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह करा रहा है। फिर तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर तो अल्लाह को ही बुलाओ, उसी का हिसाब किताब करेंगे, उसी को जेल भेजेंगे। कोई गलती तो उसकी है। अब मान लीजिए आपके पास गाय है, आपकी गाय किसी का फसल चर जाए तो केस किस पर होगा? आपके ऊपर, गाय पर तो नहीं होगा ना, क्योंकि मालिक आप हैं। तो यही बात यहाँ भी लागू होना चाहिए। जब अल्लाह ही मालिक है तो आज तुम पर क्यों बात चलेगी? अल्लाह को बुलाओ, उसी को कोर्ट में ले चलेंगे। लेकिन इसका वो अपमान मानता कि तो मोहम्मद का अपमान हो गया। अपमान तो आदमी कर रहा है। साहब कहते हैं अपमान तो तू कर रहा है। उनके राह पर न चल के, उनके बताए रास्ते को न स्वीकार करके अपमान तो आदमी कर रहा है कि राम ने क्या रास्ता दिया, अल्लाह ने क्या रास्ता दिया, और उस पर नहीं चल के हम अपमान कर रहे हैं। लेकिन यही सच्चाई कोई कह दे तो कहता है नबी के गुस्ताखी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। यही अभी नारा चला है ये पतित लोगों का। तो साहब कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई। तुम हिंदू हो या मुसलमान, अगर हृदय में दया नहीं है, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर सिर्फ तुम तलवारें उठा रहे हो, तो तुमसे ज़्यादा मूढ़ कौन हो सकता है? और तुम स्वर्ग की कामना करते हो, तुम शांति की कामना करते हो? का यह असंभव है। और यही सत्य बातें साहब ने कहा है, यही सच्चाई साहब ने डंके के चोट पर कही है कि दोनों को जो हृदय में धारण करना था उस दया को तुमने त्याग दिया है और जीवों को ऐसे काटते हो जैसे गाजर मूली काट रहे हो। अब तो आदमी को भी ऐसे लोग काट देता है जैसे साग काट रहा है। और तुम कहते हो तुम अल्लाह के भक्त बंदे हो, तुम भगवान के भक्त हो। कहा ये बात समझ में नहीं आई। और इनका तरीका क्या है?
साहब ने कहा इन्होंने दया का त्याग कर दिया, मुसलमानों ने मेहर का त्याग कर दिया। वो करता क्या है, ये हलाल हुए झटका मारे आग दोनों घर लागी। ये जो मुसलमान है ये हलाल करता है, मतलब तरीका भी बता दिया गया है कि तुम कैसे मारोगे। हिंदू झटके से हत्या करता है, बकरे के गर्दन पर रखेगा तलवार और एक झटका में उड़ा देगा। इसलिए आप कहीं बाजार में जाएंगे तो लिखा रहेगा झटका चिकन शॉप, या बकरा क्या क्या सब छील उल के लटकाए रहता है, देख के दिमाग खराब। और साहब भी इसको बारीकी से बता रहे हैं कि ये हलाल व झटका मारे। कितनी बारीकी से साहब की नज़र रही होगी इन पाखंडियों पर, सब कुछ देखते रहे होंगे। जैसे आजकल सीसीटीवी लगा रहता है ना, लोग क्या कर रहा है। सदगुरु कबीर तो हमेशा ज्ञान का सीसीटीवी लेके चलते थे। दिव्य दृष्टि इसी को कह सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ प्रपंच कर रहा है, कहाँ वो भूल कर रहा है। सदगुरु कबीर एक एक गतिविधि को देखते हैं, इसलिए वो झटका भी बोल रहे हैं कि वो हलाल कर रहा है, ये झटका मार रहा है। मुसलमान हलाल करता है, वो जानवर के गर्दन पर छुरी रख के रेतता है। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। अपने हाथों में थोड़ी सी खरोच आ जाए तो आदमी दुनिया हिला के रख दे ऐसा लगता है, पूरा सब सर पर उठा लेता है। और एक जीव के गर्दन में तलवार रख के रेत रहा है और हिंदू झटका मारे आग दोनों घर लागी। यहाँ आग से हम तात्पर्य यह ले सकते हैं कि ये जो हिंसा की आग है, ये जो क्रूरता की आग है, ये जो निर्दयता की आग है, ये दोनों के हृदय में है, ये दोनों के घर में है, दोनों के पास है। ये दोनों के हृदय में हिंसा की आग जल रही है, दोनों के हृदय में क्रूरता की आग जल रही है। अब जो इस तरह से जघन्य अपराध कर सकता है, जिसके हृदय में इतनी हिंसा की आग जल रही हो, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो कभी धर्म का काम कर ही नहीं सकता, वो कभी पुण्य का काम कर ही नहीं सकता। इसलिए साहब ने कहा ये हलाल हुए झटका मारे आग दोनों घर लागी। एक तरफ से साहब अपने, समझिए कोई सामने बैठ के साहब से प्रश्न करते जा रहा है और साहब हर पंक्ति में उत्तर देते जा रहे हैं। लोग पूछ लिया होगा कि क्या क्या होता है, और साहब बारीकी से एक तरफ से सब बातों पर बढ़िया से प्रकाश डाल रहे हैं कि क्या हो रहा है आज, हिंदू क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं। अब इसी में समझ जाइए ईसाइयों की भी बात, इसी में समझ जाइए यहूदियों की, बौद्धों की। तो साहब कहते हैं ई हलाल वे झटका मारे आग दोनों घर लागी। दोनों के हृदय में क्रूरता आ गई है, दोनों के हृदय में हिंसा की आग जल रही है, दोनों के हृदय में हिंसा, क्रूरता, निर्दयता इतनी भर गई है कि अब वो आदमी किसी पर न दया कर पा रहा है, न किसी से करुणा का व्यवहार कर पा रहा है, न प्रेम न श्रद्धा। प्रेम उसी से कर सकता है जहाँ, प्रेम वही कर सकता है जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ क्रूरता ना हो, जहाँ निर्दयता ना हो।